कुरुक्षेत्र से निकली आवाज ने साधारण इंसान की ताकत बता दी। ये वीडियो साबित कर देगी। हिमालय जनगण का अधिनायक, संविधान की प्रति उनकी रक्षा करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी ने दलितों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी है तो उसका नाम मनोहर लाल जी है। जिनका न था कोई साथी सहारा, तू उनका मसीहा बना। दुनिया का यह पहला उदाहरण है कि किसी युद्ध के मैदान में जीवन जीने का एक सार, एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी उसी दिशा में जा करके सबके प्रति न्याय, इस बात का उल्लेख किया। सत्य सेवा का तूने चुना, सबको दिल में रखा, सबके दिल की सुना, रखी तूने। जो मनोहर लाल जी ने मेरी कलम में ताकत दी थी, बाबा साहब को हाजिर नाजिर मानकर कह रहा हूँ, उनकी कसम खाकर कहता हूँ, उस कलम की स्याही दलित हित के लिए चली है, निजी स्वार्थ के लिए नहीं चली। हर बुराई को तूने पराजित किया, खुद पिया है जहर, सबको अमृत दिया, दुख लिया खुद पे तू, सबके सुख के लिए। लड़ जाना मैं लड़ जाना है, लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। साथियों और दोस्तों, कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में कुछ राजनीतिक भूखे भेड़ियों ने, कुछ राजनीतिक दरिंदों ने, जिनके हाथ दलितों के खून में सने हुए हैं, उनको एक झूठा एक एजेंडा देकर हमारे समाज को बरगलाने का काम किया। आज मैं ऐसे नेता और ऐसी कांग्रेस को मनोहर लाल जी के माध्यम से समाज को इकट्ठा करके इसको जवाब देने आए हैं कि अब उनकी झूठ नहीं चलेगी। दलित समाज जाग उठा है। अगर दलित समाज के हक और हकूक की किसी ने 9.5 साल में लड़ाई लड़ी है तो संत मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी, जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा, उस दिन हिसाब चुका के रहना। प्यारे दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता, गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांग 26 अगस्त सोमवार जन्माष्टमी पर्व का दिन। भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र के पीपली स्थित संत रविदास मेमोरियल ट्रस्ट की जमीन पर हरियाणा के कोने कोने से आए दलित समाज के लोगों ने राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया। इस आयोजन का नाम राज्य स्तरीय दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह रखा गया, जिसकी कमान ऐसे लोगों के पास थी जिन्हें राजनीति का अक्षर ज्ञान तक नहीं था। वे बस इस आयोजन को कामयाब बनाने के लिए उसी तरह जुटे हुए थे जिस तरह एक पिता बेटी की शादी में अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है ताकि ससुराल में उसकी बेटी पर कोई उंगली नहीं उठा सके। यही वजह है इस शानदार आयोजन के तुरंत बाद समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने करनाल की करण झील पर इस आयोजन की प्रबंधन समिति के सदस्यों को बुलाकर चाय पार्टी दी और जमकर पीठ थपथपाई। इस आयोजन की चर्चा इसलिए नहीं की जा रही कि हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा को सीधा फायदा हो सकता है। इस समारोह का यह सोचकर भी प्रचार नहीं किया गया कि ऐसा करने से किसी को टिकट मिल जाएगी।
दरअसल इस आयोजन को इसलिए याद किया जा रहा है कि राजनीति में उस सवाल का सही जवाब मिल जाए कि एक साधारण व्यक्ति भी मनी एंड मसल पावर में भरी और सनी आज की राजनीति में अपनी भी कोई जमीनी ताकत रखता है। इसलिए समारोह में भाजपा संगठन छोटे बड़े सभी नेताओं को इससे दूर रखा गया। सिर्फ दलित समाज के नाम पर नेताओं को मेहमान के तौर पर बुलाया गया। सारी की सारी कमान ऐसे लोगों ने संभाल रखी थी जिसमें कोई मजदूरी करता है, कोई छोटा मोटा काम धंधा या फिर बटाई पर खेती बाड़ी। इस आयोजन का खाका ऐसे व्यक्ति ने तैयार किया था जो हरियाणा सरकार में महज कुछ महीने ही बड़े ओहदे पर रहा। यह बात हो रही है सुदेश कटारिया की, जिसे कुछ समय के लिए हरियाणा सीएम के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिली हुई थी। सुदेश कटारिया चाहते तो किसी भी तौर तरीकों से, पार्टी संगठन की फौज सहयोग से, प्रभावशाली नेता, मंत्री एवं विधायकों के बल व कारोबारियों के धन से, तरह तरह के प्रलोभन से भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा सकते थे, जो आम तौर पर राजनीति के ताकतवर चेहरे करते आ रहे हैं। लेकिन इस शख्स ने एकदम इसका विपरीत करके हर किसी को हैरत में डाल दिया। देखा जाए तो यह देश की राजनीति प्रयोगशाला में एक ऐसा नया प्रयोग था जिसमें सिस्टम करंट की तरह दौड़ता नजर आया। उसने आयोजन से पहले उसने अपना पद छोड़ा, भाजपा संगठन से किसी भी तरह का सहयोग लेने से सार्वजनिक तौर पर इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी जनसंपर्क सभाओं में बार बार अपील की समारोह में वही लोग आए जिनका उनकी कलम से काम हुआ है। कोई नेता, प्रधान या चौधरी यह सोचकर नहीं आए कि उसकी वजह से भीड़ आई है। उनका यह वीडियो भी जारी हुआ। मंच पर उनके राजनीति गुरु केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के साथ साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम के अलावा हरियाणा में दलित समाज से जुड़े राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पंवार, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, पूर्व सांसद अशोक तंवर के अलावा स्थानीय के तौर पर कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल, विधायक सुभाष सुधा भी विशेष तौर से मंच पर उपस्थित रहे। हरियाणा के करीब 16 जिलों से 270 से ज्यादा बसें इस आयोजन में पहुंची। 200 के करीब छोटी गाड़ियों का काफिला भी समारोह स्थल के चारों तरफ फैला हुआ था। 12,000 से ज्यादा लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। बिना शोर मचाए हुए इस समारोह ने सीआईडी रिपोर्ट को भी न केवल फेल कर दिया, साथ ही इसकी तमाम गतिविधियों पर नजर रख रहे प्रशासन के अधिकारियों के दावों को भी दोपहर के 12 बजे बाद झूठ ला दिया। समारोह को लेकर कुरुक्षेत्र या आसपास जिलों में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया। बैनर होर्डिंग भी आयोजन से एक दिन पहले लगाए गए। यही स्थिति अन्य जिलों में थी। आयोजन का मुख्य आकर्षण अलग अलग क्षेत्रों से आई 21 महिलाओं द्वारा मुख्य अतिथि मनोहर लाल को संकल्प का लौटा देना और सुदेश कटारिया के साथ श्री मनोहर लाल को कलश देकर यह वायदा किया जो बाबा साहेब का सम्मान करेगा वह देश प्रदेश में राज्य करेगा। चलिए अब आपको इस आयोजन की सफलता का राज्य बता देते हैं। आयोजन से कुछ समय पहले ही सुदेश कटारिया ने हरियाणा सीएम के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पूर्व वे इस पद पर रहते हुए 3 से 4 महीने के दरमियान दलित पीड़ित और शोषित समाज के हजारों लोगों की प्रशासन से संबंधित शिकायतों का मौके पर निपटारा कराने की अपनी कार्य प्रणाली के चलते समाज में काफी चर्चित हो गए थे। यहां तक कि समाज के कोटे से विधायक एवं मंत्री भी सुदेश कटारिया से प्रशासन से संबंधित कार्य करवाने का अनुरोध करते नजर आए। गुरुग्राम जिले में एक बेहद गरीब परिवार से संबंध रखने वाले सुदेश कटारिया के सिर पर अपने राजनीतिक गुरु केंद्रीय मंत्री एवं पिछले 9.5 साल हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल का विशेष आशीर्वाद था। सुदेश अपनी रोजमर्रा की रिपोर्ट से उन्हें लगातार अपडेट करा रहे थे। सुदेश समाज के लोगों के अनुरोध पर चंडीगढ़ से चलकर पीड़ितों के घरों में पहुंच रहे थे, जिनका उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर काम किया था। इसके बाद जिला स्तर पर लोग खुद आगे आकर दलित कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें बुलाने लगे, जिसमें सैकड़ों शिकायतों का बंडल लेकर वे चंडीगढ़ से निपटारा करने लगे। यही वजह है कि सुदेश कटारिया बहुत कम समय से अपनी कार्य करने की शैली से पूरे प्रदेश में अपने समाज में अलग पहचान बनाने में सफल रहे
जिसकी शानदार तस्वीर कुरुक्षेत्र में हुई राज्य स्तरीय समारोह में साफ तौर से नजर आई।